नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, जो कि कक्षा 11-12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पड़ेगी आपके लिए। आइए इसमें कुछ 20-25 पॉइंट तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पेपर की जान है। अगर आप इसको तैयार रखते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भरा प्रश्न डाले हैं जो कि आपको आज के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें है क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 में करा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना। यहाँ पर लिखा खड़ी बोली की प्रथम रचना। फर्क इतना है कि वहां पर हिंदी खड़ी बोली है और यहाँ पर क्या है खड़ी बोली है। फर्क देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे लिखा, बस ये हिंदी लिखा, यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा हुआ है। यदि आपके पेपर में आता है खड़ी बोली की प्रथम रचना, तो चंद छंद वर्णन की महिमा करना है, बताना है। ठीक है, इसको लिखा कौन है? गंग। ठीक है, गंग का ये क्या है? गंग का नाटक है। ध्यान दें, ये गंग का क्या है? नाटक है। तो कह रहा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा किसकी है? ये जटमल की है। ध्यान दें, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? 4 विकल्प पे एक विकल्प में रहेगा गोरा बादल की कथा। दूसरा प्रश्न बनेगा गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? ये लिखा है जटमल। जटमल ने लिखा है गोरा बादल की कथा। ये हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। गंग का नाटक, ये क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा विधा क्या है? नाटक है। किसने लिखा है? गंग ने लिखा है। और ये जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ध्यान देंगे, खड़ी बोली की प्रथम रचना, ना कि हिंदी खड़ी बोली की। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल की है, और खड़ी बोली की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह है गंग का नाटक। यानी नाटक है ये विधा में। हिंदी का प्रथम नाटक नाहुश किसका है? लिखा किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास। एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है। 25 पॉइंट अगर हम आपके लिए लिए हैं तो बनेगा कुल मिला के 75 प्रश्न या 80 प्रश्न तक करीब जाएगा। तो आपके लिए है 80 प्रश्न याद करने से अच्छा आप 20-25 प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हिंदी का पौराणिक नाटक, अगर जब कहेगा हिंदी का पौराणिक नाटक क्या है, तो गंगा का बेटा है। हिंदी का प्रथम नाटक पूछेगा तो नाहुश है, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लिखा कौन है इसको? चंद्र बरदाई। ध्यान दे, लिखा कौन है? चंद्र बरदाई। और साकेत किस लिखा कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दें, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहेगा पृथ्वीराज रासो है, लिखा कौन है? चंद्र बरदाई ने लिखा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो साकेत है। पेपर में रहेगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो साकेत, लिखा किसने है? मैथिली शरण गुप्त ने। अब उसके बाद अगर हिंदी का पूछेगा तो भैया पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। देखिए कितने कंफ्यूजन भरे हैं इसमें से। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लिखा किसने? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अर्थात परीक्षा गुरु की जो रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, लिखा किसने है? किशोरीलाल गोस्वामी। पेपर में आएगा कहेगा इंदुमती के रचनाकार का नाम बताइए, तो ध्यान दें यहाँ से अगर आप पढ़े रहेंगे, अच्छे समझे रहेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है। ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया जा रहा है आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव की जान है, समझ लीजिए। आप इसको पढ़िए, उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव में देखिए आपका प्रश्न हल हो रहा है नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा हल होने का। देखिए खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, सेम टू सेम यही दोबारा लिख दिया गया है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि देवसेन, अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो देवसेन है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, लिखा कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पेपर में रहेगा सरयू पार की यात्रा के रचनाकार का नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। हिंदी एकांकी का जनक रामकुमार वर्मा, एकांकी सम्राट भी नहीं कहा जाता रामकुमार वर्मा को, एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 9 पॉइंट आपके लिए हुआ। अब आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने फेयर कॉपी में बना के रखिएगा। अब देखिए इसके लिए हम 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब जो इसके अगले पॉइंट पर हम चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। आइए अब ये बिंदु इसके आगे के आ चुके हैं, आइए देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं।
करा 10वें बिंदु पे लिखा है एकांकी जनक, चाहे एकांकी जनक कहे, चाहे एकांकी सम्राट कहे, चाहे हिंदी एकांकी कहे, चाहे आधुनिक एकांकी जनक कहेगा, इन सभी का उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। चाहे एकांकी से संबंधित आएगा, एकांकी सम्राट, एकांकी जनक, हिंदी एकांकी, आधुनिक एकांकी का जनक, सब किसके हैं, इसके उत्तर में क्या आएगा, राम कुमार वर्मा आएगा। पेपर में रहेगा आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है, एकांकी शब्द है, जनक पूछ रहा, राम कुमार वर्मा पर आंसर हो जाएगा। हिंदी की पहली एकांकी रचना, एकांकी रचना हिंदी की पहली क्या है, एक घूंट, जिसकी है जयशंकर प्रसाद की है। अगर हिंदी की पहले एकांकी रचना पूछेंगे तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है। अब देखिए एक घूंट है क्या चीज, एकांकी, इसको समझते रहिए। आधुनिक गद्य का जनक और कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें दो प्रश्न डाले गए हैं। देखिए कहेगा आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं आपके लिए। हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक, यानी हिंदी में जो प्रथम आत्मकथा को लिखने का कार्य किया श्याम सुंदर दास हैं। एक बात बताइए, एक हम आपको ऐसे वाक्य याद कर लीजिए, इसमें बहुत राज छिपे हुए हैं, किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मेरी कहानी श्याम सुंदर दास की कहानी है। तो आइए देखते हैं, यहां तक हुआ। श्याम सुंदर दास की भाषा शैली कैसे भैया, भावात्मक है, यानी श्याम सुंदर दास की जो भाषा शैली है भावात्मक है। गद्य विधा की संख्या 15 है। गद्य विधा मतलब समझिए, गद्य में कुल कितनी विधाएं आती हैं, 15 विधाएं आती हैं। पेपर में रहेगा गद्य में की विधा संख्या कितनी है, तो वहां पर रहेगा संख्या में मेन आपका 15 पर क्या ध्यान रखना है। आला खंड का दूसरा नाम भैया हमीर रासो है, ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद। इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में है। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है रंग में भंग, पहला काव्य संग्रह। यहां से देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है, कहेगा रंग भंग रचना के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। रंग में भंग की विधा है, काव्य संग्रह है। यहां से दो क्वेश्चन तैयार। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की एक सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ध्यान दें, आंसू महाकाव्य, आंसू क्या है, महाकाव्य है, में किस रस का वर्णन है, सीधे सीधे पता चल रहा है। आंसू इसका मतलब करुण, शोक, ठीक है, दुख होगा, शोक होगा, करुण होगा, तभी क्या हो निकलेंगे आंसू। रीति युग की प्रमुख विशेषता क्या है, सिंगारिकता, यानी रीति युग में सिंगारिकता का चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। ये देखिए ले लीजिए। अब देखिए जैसे हम टुकड़े टुकड़े में करके आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें पार्ट 1 में इसके पहले एक टुकड़ा हम दे दिया गया है, इसके बाद ये दूसरा टुकड़ा है, इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, फिर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप इसको पढ़ने के बाद चाहिए चले जाइएगा प्रैक्टिस में, ठीक है। अगर देखिए वहां से इसमें का प्रश्न फंस रहा है, नहीं फंसेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा सर जी जो पढ़ा है उसमें से फंस नहीं रहा है, ठीक है। तो आइए हम तीसरा इसका लेकर आते हैं, तीसरा जो तैयार करने के लिए। चलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ला चुके हैं, आइए देखते हैं, इसको हम समझाते हैं। देखिए कह रहा है नौका विहार कविता, ये कौन सी कविता है, नौका विहार कविता किस कृत से अवतरित है, गुंजन कृत है। कृत मतलब होता है रचना, ठीक है, कृत मतलब रचना होता है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, तो भूषण ने वीर रस की रचना की है। नौका विहार कविता किस नदी से संबंधित है, पेपर में आएगा नौका विहार कविता किस नदी से संबंधित है, तो गंगा नदी से। ध्यान देना गंगा नदी, इसके बहुत सारे नाम भी हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि गंगा नदी से। किसके गद्य में करुण रस की प्रधानता है, महादेवी वर्मा के, महादेवी वर्मा के जो गद्य लिखे हैं उसमें जो है करुण रस की प्रधानता है। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है, लक्षणा है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। बिहारी सत्सई में दोहों की संख्या कितनी है, यानी दोहे की संख्या कितनी है, 713 है। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है, पूछता राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है, तो केदारनाथ पांडे है। इनका जन्म स्थान पूछता है पंदहा, जन्म स्थान कहाँ है, पंदहा। अब पेपर में आएगा कहेगा राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान बताइए, या जन्म स्थान है, तो उसमें पंदहा रहेगा, और भी ये सारे जन्म स्थान लिखे गए, उसमें से 4 विकल्प डाल देगा, तो आपको याद रखना है पंदहा है। अब देखिए वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, विशेषता क्या है वीर गाथा का, युद्धों का सजीव चित्रण उसमें दर्शाया गया है,
कवि पंत जी समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। कहाँ से? ग्राम्य में से हुए हैं। ठीक है, देखिए इधर व्यक्ति लिखा हुआ है भैया, इधर उनके जन्म स्थान लिखे हुए हैं। यहाँ कुछ कामायनी से संबंधित प्रश्न लिखे गए हैं। देखिए बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का दौलतपुर में। कन्हैयालाल प्रभाकर का देवबंद में। ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार करके तो तब जाइए जो है प्रैक्टिस में, देखिए कितना आसानी से आपका प्रैक्टिस हल होने वाला है। कामायनी महाकाव्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। अब देखिए कुल सर्ग हैं कामायनी में, कुल सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। पूछता है कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 हैं। कहेगा पहले सर्ग का नाम क्या है? पहले सर्ग का नाम चिंता है, अंतिम सर्ग का नाम क्या है? आनंद है। इस प्रकार से आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। अब आप इसको 3 टुकड़े में करके तैयार करिए। उसके बाद जब तक पहला टुकड़ा ना तैयार हो तब तक दूसर के मजे, दूसर का तैयार हो तब तीसर के जाइए। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस पर जाकर करिए, देखिए आपका बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिलते रहेंगे। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद अर्थात इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आप अपने मित्र यार को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले और बोर्ड के एग्जाम में 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आप सबका अच्छा से अच्छा अंक आए। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी में आपका, अभी तो हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लेकर आएंगे इंग्लिश का भी लेकर आएंगे, मैथ का भी लेकर आएंगे। पहले मैं चाहता हूं पहले हिंदी का समाप्त हो, आप हिंदी को तैयारी बनाए रखिए। उसके बाद फिर इंग्लिश पर आते हैं, फिर मैथ पर आते हैं। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।